चलो, so next now the topic is needs and importance of the test checking. कि why does it need, क्या importance है इसका? तो सबसे first क्या है, full checking is impossible. Obviously you cannot check it all the transactions completely. आप 100% चेक नहीं कर सकते हो. अभी सपोज आप बैंक की ऑडिट कर रहे हो, सो फिजिकली देखो ऑडिटर के लिए इम्पॉसिबल है कि वो सारे के पेमेंट ट्रांजैक्शंस चेक करे, डिपॉजिट्स वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो पूरे चेक करें, बिकॉज इन नंबर ऑफ द ट्रांजैक्शंस विल बी हैपनिंग इन द डे, और ट्रांजैक्शंस के जो भी डिटेल्स है वो होंगे, बट एक एक हर एक अकाउंट के चेक करना, इट वुड बी वेरी मच इम्पॉसिबल फॉर द ऑडिटर टू डू इट. सो इन दोज केसेस व्हाट द ऑडिटर विल बी डूइंग, द ऑडिटर विल बी अप्लाइंग द टेस्ट चेक. ठीक है, क्या कंपनीज अकाउंट उसको ये दे रहा है कि हम टेस्ट चेक कर सकते हैं? यस, दे से दैट इफ द ट्रांजैक्शंस आर लार्ज एंड इफ ऑडिटर पूरा कंप्लीटली एरिया टेस्ट चेक में भी उसके प्रिंसिपल्स जो है वो अप्लाई करके अगर कर रहा है तो ही कैन डू इट द टेस्ट चेकिंग. नाउ सेकेंड वन इज फुल चेकिंग इज अननेसेसरी. चेक करने की जरूरत भी नहीं है. 100% चेकिंग इज अननेसेसरी. डिटेल चेकिंग बिकम्स रूटीन एंड द मैकेनिकल वर्क. अगर आप रोज रोज ये करते बैठोगे तो वो काफी मैकेनिकल वर्क हो जाएगा, आप दूसरे चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे. सो टेस्ट चेक में क्या करेगा ऑडिटर, सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज जो भी है उस पे सिर्फ कंप्लीटली फोकस करेगा. So this will allow the auditor to focus on the important areas. Now how to identify those areas are important or not? तो ऑडिटर अपना जो भी नॉलेज है, जो भी प्रीवियस जजमेंट है, उसके जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, डिपेंडिंग अपॉन दैट ही विल बी सिलेक्टिंग द एरियाज. अगर कोई करंट डेवलपमेंट्स आई है या तो फिर इंटरनल कंट्रोल काफी अच्छा है, सो ऑन दिस ऑल द बेसिस ही विल बी डूइंग द अप्लाइंग द टेस्ट चेक. ओके, नाउ क्लास, हाउ टू सिलेक्ट द आइटम्स इन दिस. अब हम ये तो बोल देते हैं कि कंप्लीटली इट इज नॉट नेसेसरी टू चेक, फुल चेकिंग वैसे भी इम्पॉसिबल है, तो हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, हम आइटम्स को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? देखो, इट शुड बी सिलेक्टेड इन अ सच अ वे दैट आप ना 100% चेकिंग कर सको 3 to 5 years के बीच में. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे परचेज के 1 साल के ट्रांजेक्शन मैंने एक सपोज हम पूरा एक कंप्लीट फ्लेज एक ये लेते हैं कि सपोज एक मैंने ना परचेज का वाउचर है मेरा जैन से लेके अप्रैल तक का, मैंने मेरे एक ऑडिट असिस्टेंट को चेक करने दिया. ओके, ये मेरे परचेज जो भी वाउचर है दैट इज फ्रॉम जैन टू अप्रैल, एंड तो मैं क्या करूंगी, जैन टू अप्रैल वाला मैं ये साल में इन दिस पर्टिकुलर ईयर में जैन टू अप्रैल का चेक करूंगी. नाउ व्हेन आई एम डूइंग द ऑडिट ऑफ अ नेक्स्ट ईयर, मतलब सेकेंड ईयर जब मैं ऑडिट करूंगी, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इन द टेस्ट चेक, आई विल बी टेकिंग द परचेज वाउचर फ्रॉम द मंथ ऑफ मे टू अगस्त. मतलब जो मैंने फर्स्ट ईयर में जो चेक नहीं किया ना, उसको मैं सेकेंड ईयर में चेक करूंगी. सेकेंड ईयर मतलब सी आई एम जस्ट चेंजिंग द ड्यूरेशन. फर्स्ट ईयर अगर मैं जैन से लेके अप्रैल तक के सारे ट्रांजैक्शन चेक कर रही हूँ, तो मैं सेकेंड ईयर में कौन से मंथ्स के ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करूंगी, फ्रॉम द मे टू अगस्त. सेम वे इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन द थर्ड ईयर, आई विल बी चेकिंग द वाउचर्स फ्रॉम द सितंबर से लेके दिसंबर तक. तो देखो थर्ड ईयर तक आप पूरा 100% चेकिंग कर लिया आपने, पूरे साल का जो भी चेकिंग कवरेज था वो सारा कवर हो गया. सिमिलरली जब आपको कोई कंफर्मेशन लेटर्स सेंड करना है किसी थर्ड पार्टी से, तो आप क्या करोगे, पहले अल्फाबेट्स ए से लेके जी तक का आप सारा कुछ फर्स्ट ईयर में करो. नेक्स्ट ईयर में यू टेक द अनदर दैट इज फ्रॉम एच से लेके एन, देन इन द थर्ड ईयर यू टेक फ्रॉम एन से लेके जेड तक. सो कंप्लीट कवरेज, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा. सो विद इन 3 to 5 years यू विल बी एबल टू कंप्लीट द होल ऑफ द ट्रांजैक्शंस. So you have to select all those items in such a way. आपको अपना ऑडिट प्रोग्राम ऐसे बनाना है कि आप विद इन दिस पर्टिकुलर ईयर्स, मतलब आप कंप्लीटली 100% कवरेज कर सको सारे ट्रांजैक्शंस के एज वेल एज सारे बैलेंसेस के. The second thing is that a surprise element should be selected. Now why surprise element? देखो अभी मुझे ये साल में अगर मैंने तुम लोगों की नोट्स सपोज चेक नहीं की, तो तुम लोगों को ये समझ जाएगा, अरे मैम ने फर्स्ट सेमेस्टर में तो नोट्स अगर चेकिंग नहीं किया मतलब सेकेंड सेमेस्टर में भी नहीं होगा. सो जस्ट टू अवॉइड दिस, व्हाट द ऑडिटर, सेम वे ऑडिटर के साथ भी ऐसा होता है. अभी क्लाइंट ने सपोज ये साल देख लिया कि अभी ये साल ऑडिटर जैन से लेके अप्रैल तक का कुछ भी ऑडिट नहीं कर रहा है, तो अगर उसको कुछ भी फ्रॉड या कुछ करना है तो वो वाले एरियाज में कर सकते हैं. सो व्हाट दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज ऑलवेज गिवन कि आपको सरप्राइज चेक करना बहुत जरूरी है.
नाउ से फॉर एग्जांपल इन योर ऑल केसेस व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं सरप्राइज चेकिंग कर लूंगी सेकेंड सेमेस्टर में नोटबुक मंगवा। सेम वे ऑडिटर क्या करेगा, भले ये साल उसने उसको मई से लेके अगस्त तक के सारे ट्रांजैक्शंस देखने, बट व्हाट ही विल बी डूइंग, सरप्राइजिंगली 2-3 ट्रांजैक्शंस उठाएगा जैन से लेके अप्रैल तक के, एंड सरप्राइजिंगली ही विल बी चेकिंग इट। तो देखो द व्हाट शुड बी द मेन एम, आपके क्लाइंट को पता नहीं चलना चाहिए कि आप ये टाइम क्या चेक करने वाले हो। अगर उसको पहले से पता चल गया तो ही कैन डू द ही कंप्लीटली हैव राइट्स, वो कंप्लीटली कुछ ना कुछ गड़बड़ उसमें कर ही सकता है। सो ऑडिटर शुड सिलेक्ट इन सच अ वे दैट क्लाइंट उसको प्रिडिक्ट ना कर पाए। ओके, क्लाइंट प्रिडिक्ट ना कर पाए। एंड सी, एंड ऑलवेज देयर इज अ स्कोप टू एक्सटेंड द चेकिंग। इफ यू फील दैट कि आप जो चेक कर रहे हो उतना सफिशिएंट नहीं है, तो ऑडिटर क्या करेगा, एक्स्ट्रा भी चेक कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि बहुत सारे मेजर एरर्स मिल रहे हैं, बहुत सारी एंट्रीज है, तो ही कैन इवन एक्सटेंड हिज चेकिंग वर्क, कैन इजीली एक्सटेंड द चेकिंग वर्क if we find that ये system is not proper। फिर depending upon the nature of the transactions भी वैसे थे, business भी ऐसा है, size of the business is quite large, बहुत सारे material transactions मिल रहे हैं, तो ये सारे cases में what he will be doing, he will be extend his checking as well। So ऐसे ही नहीं कि ऑडिटर ने बस एक बार ऑडिट प्रोग्राम में लिख दिया कि he will be checking only 25% to 30%, तो वो सिर्फ इतना ही चेक करेगा। नो, अगर उसको एरर्स मिल रहे हैं, अगर उसको फ्रॉड्स मिल रहा है, अगर उसने देखा कि प्रीवियस हिस्ट्री भी ऐसी है ये वाले ऑर्गेनाइजेशन की, पास्ट टाइम में ये सारे एरियाज में मिस्टेक्स थे, तो ही कैन एक्सटेंड हिज चेकिंग वर्क। ठीक है, अगर उसको एरर्स ज्यादा मिल रहे हैं, अगर ऐसा उसको लग रहा है कि मैनिपुलेशन ज्यादा किया है, तो इवन ही कैन इंक्रीज द ऑडिट सैंपल्स एज वेल। Okay, so this was what we discussed. This was a needs and the importance, as well as how the auditor can select the items. Now the next topic will be the advantages and the disadvantages of the test check.